नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उम्मेद पैलेस पहुंच नवविवाहित जोड़े कार्तिकेय और अमानत को आशीर्वाद दिया। एडीजी विनेता ठाकुर ने पुलिस लाइन पुलिस आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समली ट्रस्ट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला जागरूकता रैली का आयोजन किया। दिल्ली में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय छात्रा संसद में जोधपुर प्रति से 10 छात्राओं का चयन किया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार शाम अपने संक्षिप्त प्रवास पर जोधपुर आए। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी जोधपुर आए। एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शहर विधायक अतुल भंसाली सहित कई भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, आईजी रेंज विकास कुमार, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे के विवाह में शामिल होने के लिए सीधा उम्मेद पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री रात में ही वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 2 दिवसीय जोधपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल बागड़े के गुरुवार को जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, आईजी विकास कुमार, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगुवानी की। शुक्रवार सुबह राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एयरपोर्ट से राज्य विमान में जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में गुरुवार रात्रि में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय और पुत्र वधू अमानत का विवाह रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। शादी में शामिल होने के लिए गुरुवार को राजनीतिक दिग्गजों का जोधपुर में जमावड़ा रहा। इस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ सहित कई बड़ी हस्तियां जोधपुर पहुंची। शादी समारोह में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान बारात में बॉलीवुड के गानों पर थिरकते नजर आए। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में गुरुवार रात्रि में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे के विवाह संपन्न के पश्चात आज सुबह सभी मेहमानों की रवानगी का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट वापस जाते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त जोधपुर वासियों का आभार जताते हुए सूर्यनगरी की पावन धरा को नमन किया। चौहान ने बताया कि जोधपुर में इस विवाह का उनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा। इस दौरान जोधपुर के भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने जो स्नेह दिया उसके लिए वह सभी आभारी है। चौहान ने बताया कि वह जोधपुर में अपने पुत्र के विवाह के पश्चात बहू को नहीं बल्कि बेटी को साथ लेकर जा रहे हैं। जोधपुर बहुत सुंदर शहर है। जोधपुर में रहने वाले नागरिक बहुत सभ्य और बहुत संस्कारित हैं। ये राजस्थान जो देश की आन बान और शान है, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी निश्चित रूप से पूरे देश और पूरी दुनिया के टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। सिख थी और बंसल परिवार ने जो खातिरदारी की है और समस्त जोधपुर के निवासियों ने जितना प्रेम और स्नेह दिया है, मध्य प्रदेश के लोग गदगद हो गए। सर, राजस्थानी कल्चर जो यहाँ देखने को मिला है, कैसा कुछ लगा सर? बहुत राजस्थानी परंपरा तो हमारी शुरू से रही है और पारंपरिक परंपरा रही है, उसका हम सब ने खूब एंजॉय लिया, व्यंजनों का एंजॉय लिया और सभी परिवारजन, ऐसा लगा ही नहीं हम कि हम मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में आ गए, एक जैसा ही कल्चर लगा हमें। सर, राजस्थानी खान पान में क्या कुछ खास लगा सर आपको यहाँ पे जोधपुर? राजस्थान की कचौरी हमें बहुत अच्छी लगी और यहाँ का उपमा भी बहुत अच्छा था और बाटी, दाल बाटी, उसका भी स्वाद बहुत अच्छे से लिया। यानी सभी ने, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो,
बचपन से 55 तक सभी ने खूब एंजॉय किया, इस शादी में खूब लुत्फ उठाया। और सभी ने वहाँ पे शादी में केंद्रीय मंत्री भी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, ज्योतिराज सिंधिया भी थे, अपने परिवार के साथ आए थे। तो सभी लोग थे, भजन लाल जी भी आए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम साहब भी आए थे, गवर्नर साहब आए थे। ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई यानी यहाँ पे से एक फैमिली फंक्शन के रूप में सबने एंजॉय किया और बहुत आनंदित होके सबने वर वधू को आशीर्वाद दिया। मैं वैसे तो शिवराज सिंह जी पूरे देश के मामा है, मैं उनके बच्चों का मामा हूँ। मेरा नाम संजय सिंह मसानी है। मैं यहाँ से अपनी बहुत प्यारी बिटिया को लेकर के जा रही हूँ अपने घर में। राजस्थान का कल्चर कैसा लगा? राजस्थान का कल्चर सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और उम्मेद भवन भी बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ से मैं अपनी प्यारी बिटिया अमानत को लेकर के अपने घर में जा रही हूँ। मैं सभी से कहूँगी, जब वो एक माँ अपने घर छोड़ करके आती है, दूसरी माँ को वो स्वीकार करती है, तो उस माँ को बहू को बेटी बना करके रखना चाहिए। और मेरे लिए तो अमानत और मेरी छोटी बेटी बिल्कुल बेटी की तरह है। मैं जोधपुर की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमारे सौभाग्य सूर्य का उदय फिर हुआ है और यही मेरे बेटे कार्तिकेय का बेटी अमानत के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। तो हम बहू, लेकिन हम बहू नहीं मानते, बेटी ले जा रहे हैं। यहाँ हमें बेटी मिली है और जोधपुर के सभी साथियों ने, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, वो अद्भुत है। उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं धन्यवाद क्या दूं, अपना परिवार है, मैं आभार प्रकट करता हूं और आपका भी आभारी हूं। जाते समय भी आप मिले, आते समय भी आप मिले। आपके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर की तो पहचान ही अलग है, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व, करुणा, दया, लेकिन शौर्य और वीरता की भूमि है ये। इसमें आके हम धन्य हो गए। देखिए, बेटी दुनिया की, ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, मैं तो कहता हूं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब बेटियां हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। और इसलिए मैं तो बचपन से ही बेटियों के लिए काम करता रहा हूं। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति ही पैदा होगी। हम पैदा होते ही इतना पैसा सरकारी खजाने से उसके अकाउंट में डालते हैं कि वो पढ़ाई में भी काम आता है और जब बड़ी होती है तो 1 लाख रुपया से ज़्यादा उसको मिल जाता है। कन्या विवाह जैसी योजना बनाई मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले बहनों को अगर दिया तो मध्य प्रदेश ने दिया। एक नहीं, योजनाओं की श्रृंखला है। हमने ये भी तय किया कि संपत्ति अगर बेटी, बहन या पत्नी के नाम पे कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का लगेगा, ताकि बेटियों के नाम भी मकान, दुकान, खेत हो सके। तो बेटी बचाना मेरे जीवन का मिशन है। लाडली बहना जैसी योजना भी मध्य प्रदेश की धरती से उपजी, जिसने बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण किया है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों को स्नेह करें, प्रेम करें, बेटियों को सम्मान दे, बेटियों को आगे बढ़ाए। 7 वचन के साथ 8वां वचन अपने बेटे और बेटी मतलब बहू से लिया है कि वो जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, पूर्वजों की पुण्य स्मृति, कोई भी मंगल का काम हो तो पेड़ जरूर लगाएंगे। और केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज की भी चिंता करेंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जय श्री राम, जय श्री पंडुका सरकार। आज जोधपुर की भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध, दुनिया में उनकी ख्याति है, ऐसे हमारे सम्मानीय राजनीति में संबंध रखने वाले, जिनके यहाँ मैं शादी में आया। और मैं मुंबई से श्री चोपड़ा जी हमारे जोधपुर से ही निवास रखते हैं,
उदयपुर में शादी में गया और अभी आकर के मैं अपने महाराज श्री अग्री जी महाराज जो हैं आपके महामंडलेश्वर आपकी भूमि से हैं और ऐसे ऋषि संत परंपरा को मानने वाले गौ माता के सेवक जिनके गौशाला में जाकर के बड़ा आनंद आया। हरिओम, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं महामंडलेश्वर गौ ऋषि स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद क्रेजी महाराज आनंद धाम अलग ज्ञान गोरक्षा समिति पाल बरनाड़ा जोधपुर में आज हमारे परम पूज्य परम आदरणीय पंडोकर सरकार से गुरुचरण जी महाराज पधारे हैं, जो हमारे विशेष भविष्य के बारे में जो दरबार लगाते हैं, दरबार लगा के बताते हैं जो आपके जीवन में कभी आप मिले नहीं, देखा नहीं। 1000 आदमी के अंदर से भी आपका नाम पुकार के स्टेज पर बुलाएंगे। जो आपके मन के अंदर होगा वो सारे क्वेश्चनों का उत्तर वहाँ मिलेगा आपको। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री पधारे जोधपुर बाड़मेर में कोई विशेष शादी समारोह में पधारे और यहाँ गौ माता के दर्शन के लिए जोधपुर पधारे और जोधपुर में आने वाले जून में नहीं 13 मई से 19 मई तक का कार्यक्रम दरबार तय हुआ है पंडोकर धाम से, तो उसमें हम सब इस कार्यक्रम में लाभ लेंगे। एडीजी विनीता ठाकुर जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के वार्षिक निरीक्षण के लिए 2 दिवसीय जोधपुर प्रवास पर है, जिसके चलते गुरुवार को एडीजी विनीता ठाकुर ने पुलिस लाइन पुलिस आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं शुक्रवार को एडीजी विनीता ठाकुर ने रातानाडा स्थित पुलिस लाइन सभागार में पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित अपराध गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस गोष्ठी में जोधपुर में वर्ष भर में हुए अपराधों की समीक्षा की गई एवं उन अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की क्या कार्यप्रणाली रही उस पर चर्चा की गई। इस दौरान जोधपुर पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, सभी थानाधिकारी आदि उपस्थित रहे। कचहरी परिसर के सेल्स टैक्स विभाग से तहसील कार्यालय के आसपास से स्टाम्प वेंडरों ने केबिन हटाने का विरोध जताया। इसको लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि केबिन करीब 20-25 वर्षों से लगे हुए जहां काम कर व अपने परिवार का जीविकापोर्जन करते हैं। इसमें काफी लोगों को इस स्थान की अनुज्ञा जारी हो रही है। हाल ही में उक्त कैबिन व ऑफिसों को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा मुनादी कार्रवाई की गई, जो अनुचित है। ज्ञापन में उक्त कैबिन यथास्थान रखने की मांग की गई। हम लोग पिछले 30-40 सालों से सेल टैक्स ऑफिस और तहसील कार्यालय, जीपीएफ ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस के आसपास अपने अधिवक्ताओं के लगे चैम्बर में बैठ के अधिवक्ताओं के और आम जनता के काम करते हैं। हाल ही में नगर निगम द्वारा मुनादी दी गई कि हम लोग जो है अवैध तरीके से बैठे हैं, हम अपने कैबिन हटा ले, अन्यथा नगर निगम हटा लेगी। इस संदर्भ में हमने माननीय महामंदिर भाजपा के महामंदिर मंडल अध्यक्ष विकास जी सामरिया के नेतृत्व में माननीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से निवेदन किया। उन्होंने कलेक्टर साहब से वार्ता कर हमें आश्वासन दिया है कि हमारे केबिन यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे और हमें हमारे रोजी रोटी से हमारी नहीं छीनी जाएगी। मैं विकास सामरिया, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री मंडल अध्यक्ष, और कलेक्टर साहब ने हमें स्पष्ट ये बोल दिया है कि हमारे ओर से कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है हटाने का, ठीक है। और आप आराम से यहाँ अपना आप रोजगार जो चला रहे हो आराम से चला सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। रहमतों व बरकतों के महीने रमजान के प्रथम जुमे की नमाज आज मस्जिदों व घरों में अदा की गई। इस अवसर पर शहर की दोनों ईदगाह और मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ रही। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जुमे की नमाज के खास इंतजाम किए गए। जुमे की नमाज को अदा करने के लिए रोजेदारों ने सुबह जल्दी से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। माह रमजान के पहले जुमे की नमाज जालोरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह, बम्बा, उदय मंदिर, खेतानाड़ी और शहर के भीतरी भाग स्थित तमाम मस्जिदों में नमाज अदा की गई।
संभली ट्रस्ट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को महिला जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और महिला सशक्तिकरण एवं समानता का संदेश दिया। रैली की खास बात यह रही कि अलग अलग धर्मों और समुदाय की महिलाओं ने एक साथ कदम से कदम मिलाकर बराबरी और एकता का परिचय दिया। संभली ट्रस्ट के संस्थापक गोविंद राठौड़ और प्रबंध न्यासी श्यामा तनवर ने बताया कि इस आयोजन में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गालोद, पूर्व जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के छात्र, विदेशी मेहमान और पूरी संभली टीम ने भाग लिया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय छात्रा संसद में जोधपुर प्रति से 10 छात्राओं का चयन किया गया है। प्रांत मंत्री सुचि पूनम भाटी ने बताया कि वर्ष 2015 के बाद 10 वर्ष बाद एबीवीपी द्वारा वैचारिक कुंभ के रूप में महाकुंभ के संवत में अखिल भारतीय छात्रा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्राओं से जुड़े अनेकों विषय शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, भारतीय चिंतन में महिला तथा विकसित भारत 2047 देश में महिला की भूमिका, ऐसे सभी प्रश्नों पर संवाद करने हेतु 10 मार्च को दिल्ली में छात्रा संवाद का आयोजन किया जा रहा है। छात्रा संसद द्वारा छात्राओं के समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए छात्राओं की वैचारिक स्पष्टता बढ़ाने तथा उन्हें प्रभावी रूप से समाज का नेतृत्व करने में सहायक होगी। छात्रा संसद में देश भर से एवं पड़ोसी देश नेपाल से कुल 250 छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षित की गई है। नमस्कार। अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने जोधपुर प्रांत से 10 छात्राएं उसमें भाग लेने वाली हैं। लगभग 2015 के बाद यानी 10 वर्ष बाद वैचारिक कुंभ के रूप में महाकुंभ संवत में इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रा संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये दिल्ली में आयोजित होने वाली है 10 मार्च को। इस छात्रा संसद में सभी प्रांतों से संपूर्ण भारत से 250 छात्राएं अपेक्षित है। उसके साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से भी छात्राएं अपेक्षित है। इसमें विभिन्न विषय जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, महिला सुरक्षा हो गया, स्वावलंबन है, भारतीय चिंतन में महिलाएं और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की जो भूमिका रहने वाली है, इन विषयों को लेकर संसद में चर्चा रहने वाली है। सभी छात्राओं के मध्य चर्चा सत्र चलेंगे और अपने जोधपुर प्रांत से कुल 10 छात्राएं इसमें भाग लेने वाली है, जिसमें मुख्य रूप से हमने एनसीसी, एनएसएस और छात्र संघ पदाधिकारी और उसके अलावा जो प्रतिभावान छात्राएं हैं, खेल में अच्छा कर रही है या फिर अनेक प्रतियोगिताओं में जैसे डिबेट हो गया, इनमें अच्छा कर रही है काम, उन छात्राओं का चयन किया गया है। साथ ही हमारा 1 से लेकर 15 फरवरी तक एक सर्वे चला था सभी प्रांतों में, जिसमें जोधपुर प्रांत के सभी जितने भी जिले हैं उन जिलों में हमने सर्वे चलाया, जिनमें ये विषय जो है हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इन विषयों को लेकर सर्वे किया गया सभी एरियाज में कि क्या स्थिति है वर्तमान में। और उस सर्वे के अकॉर्डिंग उसके उपरांत लगभग 20 फरवरी तक हम लोगों ने एक संसद का छोटा स्वरूप प्रांत में आयोजित किया, जिसमें सभी प्रांत के जितने जिलों की छात्राएं हैं उन लोगों ने भाग लिया। और उन छात्राओं में से जिन छात्राओं ने अच्छा विषय तैयार किया और अच्छे स्वरूप में उसे प्रस्तुत किया, उन छात्राओं को सेलेक्ट करके हम वहाँ छात्र संसद दिल्ली में भाग लेने के लिए भेज रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में एक विशेष अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान का आयोजन विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में यूरोप आयुर्वेद एकेडमी एसोसिएशन फ्रांस के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश स्वर्णप्रभ उपस्थित रहे। डॉक्टर स्वर्णप्रभ ने आयुर्वेद के वैश्विक परिदृश्य में अवसर और स्वीकृति विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बढ़ते महत्व,
संभावनाओं और इसकी वैश्विक स्वीकृति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति किस प्रकार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ तालमेल बिठाकर रोगियों को समग्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय सदस्य, स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर स्थित वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों का 7 दिवसीय विशेष महाशिविर 6 मार्च 2025 को 5वें दिन विशेष महाशिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर सुनील महता ने की। उन्होंने मुख्य अतिथि गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के सचिव प्रोफेसर BS जैन का स्वागत किया। प्रोफेसर BS जैन ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया एवं उदाहरण देकर जीवन को सकारात्मक रूप से उज्जवल बनाने के लिए कई मूल मंत्र बताए। उन्होंने गांधी के विचारों एवं समाज में शांति का संदेश दिया एवं कौशल युक्त और शांत समाज की विकसित समाज की नींव रखता है। इसी के साथ विशेष अतिथि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के iStart के यंग प्रोफेशनल श्री हितेश दहिया ने उद्यमिता एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया एवं उन्होंने आर्केड के माध्यम से स्किल कोर्स करने के लिए सुझाव दिए। शहर में अलग अलग स्थानों पर फागोत्सव का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जोधपुर शहर की ओर से फागोत्सव मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कमलेश गोयल ने बताया कि भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के सानिध्य में चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 16 स्थित नवजीवन सेवा संस्थान लवकुश आश्रम में लाल गुलाबी व फागड़िया ड्रेस कोड के साथ सामाजिक समरसता एवं सद्भावना का प्रतीक फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में लवकुश आश्रम में निवासियों के साथ भी फूलों व गुलाल से होली खेली गई। होली के इस पावन पर्व के अवसर पर 1 महीना पहले जो फागुन का त्योहार होता है उसमें हर मोहल्ले में, हर मंदिर में ये फाग उत्सव मनाया जाता है। उसी तरह से हिंदू सनातन का हमारा ये महापर्व है होली का। उसके तहत आज हम यहाँ नवजीवन संस्थान लवकुश आश्रम में भाजपा महिला मोर्चा के तहत आज यहाँ होली का महोत्सव मनाया जा रहा है। फूलों के साथ में और कलर के साथ में भी तिलक लगाकर उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। ये पर्व एक बहुत ही रंगों से भरा है। इस पर्व को हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ पर सभी महिलाएं, सभी समाज की महिलाएं, सभी मेरी महिला मोर्चा की टीम इस उत्सव में शामिल हुई है और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सभी देशवासियों। श्री श्री 1008 जगत गुरु रामानंदाचार्य धर्माचार्य जी महाराज शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नगरधणी रघुनाथ जी के बड़े मंदिर में भगवान के दोग लगाई। इस मौके पर मंदिर महंत अशोकदास महाराज ने महाराज श्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद रथ में विराजमान होकर महाराज श्री चौपड़ बाजार कबूतरिया कुआ से होते हुए दोपहर तोदी कुई दुर्गा पूजा स्थल पर पहुंचे, जहां पर महाराज का भव्य अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व शोभा यात्रा के दौरान महाराज श्री का शहर के व्यापारिक संगठनों व सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। उपखंड के ग्राम पंचायत मानसी एवं ग्राम नरोदड़ा को लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने की चर्चाओं को लेकर दोनों गांवों के ग्रामीण जनों में आक्रोश का माहौल है, जिसके चलते शुक्रवार को ग्राम पंचायत मानसी और नरोदड़ा गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ज्ञापन में ग्रामीण जनों द्वारा मांग की गई कि ग्राम पंचायत मानासी एवं नरोदड़ा को लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाए। इस मौके पर महिलाओं सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज जो विरोध है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण नरोदड़ा और मानासी पंचायतों का प्रस्ताव नगर पालिका क्षेत्र में जोड़ने का जो प्रस्ताव दिया है वो गलत दिया है। 8 किलोमीटर की परिधि में नगर पालिका से दूरी पड़ती है। आने वाले टाइम में
खेतों में मकान बनाएगा तो भी नगर पालिका से परमिशन लेनी होगी। हर चीज़ छोटा मोटा कारखाना करेगा तो नगर पालिका से परमिशन लेनी होगी। पट्टा बनाने के लिए परमिशन लेनी होगी और चक्कर लगाने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत होने के कारण आसानी से ग्राम पंचायत सरपंच पट्टा बना देता है और इजी गोइंग काम हो जाता है सारे के सारा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा तानाशाही पूरे रवैये के कारण नरोदड़ा और मानासी को टारगेट किया है। ये आम जन, पूरी जनता, नरोदड़ा ग्राम पंचायत और तमाम तहसील भर के लोग इस बात को लेकर आंदोलित हैं। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा। जो पंचायत का प्रस्ताव नगर पालिका में दिए वो वापस लेना पड़ेगा तानाशाही सरकार को। ज्ञापन में क्या मांगे की गई? ज्ञापन में तो यही मांगे हैं कि भाई नरोदड़ा और मानासी को वापस ग्राम पंचायतें रखी जाए, ये प्रस्ताव है। जोधपुर शहर के वार्ड संख्या 14 उत्तर स्थित 5वीं रोड ईदगाह के पास लाला लाजपत राय कॉलोनी में पिछले 5 साल से नियमित रूप से पानी की सप्लाई नहीं होने व प्रेशर कम आने से परेशान आखिर नई पेयजल पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ। इस दौरान शुक्रवार को जलदाय विभाग सिटी डिवीजन प्रथम के एक्सीएन महेंद्र चौधरी और एनजीओ सर्वजनित एवं विकास सेवा संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा का बेरुचि चौराहे स्थित पीएचडी परिसर में मोहल्ले निवासियों ने जोरदार स्वागत किया और आपस में मुंह मीठा करवाया। हमें पाइप डाल दिया, अब यहाँ ना आई, आप धन्यवाद है। पानी वार के चिड़िया तो बड़ी चिड़िया पैर लगाया, काम को ये नहीं मारे, कोई ने क्या बोला, तूने क्या बोला, शेखर दिया ने विष्णुनाथ ने मारे काम करायो काम करायो और लैंड आ गए, पानी आ गए, कनेक्शन लैंड आए। पानी की समस्या ऐसा 5 साल हो गई, विष्णु जी पानी का काम करायो, पाइपलाइन लेन आया है। मैं लाला लाजपत राय कॉलोनी 5 रोड पिछले 5 साल से पानी से परेशान थे। सब जगह जाके आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने सुनवाई नहीं की। ये हमारे जो विष्णु जी सरगरा भाई साहब आए, इन्होंने काम कराया है। अब थोड़ी हमारे गली में लाइन आई है, इनको मैं शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में महिला दिवस के पूर्व महिला अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 35 वर्ष से अधिक कार्यरत महिला अधिवक्ता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ढोलिया एवं कांता राज पुरोहित द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट जज नूपुर भाटी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में 200 से अधिक अधिवक्ता महिलाओं ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा ये मानना है कि हम इसको उत्सव के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम महिला की उपलब्धियां और उसने अपने जीवन काल में, चाहे वो जिस भी पेशे में रही हो, उसने अपने जो सक्सेस जो पाई है, ये उस सब को मनाने के लिए ये एक उत्सव के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती डॉक्टर नूपुर भाटी रहे। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन के जो महिला अधिवक्ता जिन्होंने 35 वर्ष की वकालत पूर्ण कर ली, उनको एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया। उसके साथ ही जो एसोसिएशन के मेंबर महिला अधिवक्ता अभी हाल ही में आरजेएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उनको भी सम्मानित किया गया। और हमारे एसोसिएशन की पूर्व लाइब्रेरी सेक्रेटरी माया गहलोत, जो आज ही पाली उपभोक्ता मंच में प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त हुए, उन्हें भी सम्मानित और शोषित किया गया। और आज के कार्यक्रम में एसोसिएशन की करीब 150-200 वकील अधिवक्ता महिला अधिवक्ता उपस्थित हुए और सभी ने कार्यक्रम को अपने सभी सहयोग से बहुत सुशोभित ढंग से व्यवस्थित रखा और सभी का बहुत बहुत आभार। आज जो महिला अधिवक्ता हमारे यहाँ एसोसिएशन पर पधारे, उन सभी का हमने स्वागत और आभार व्यक्त किया। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ये चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उम्मेद पैलेस पहुंच नवविवाहित जोड़े कार्तिकेय और अमानत को आशीर्वाद दिया।
एडीजी विनेता ठाकुर ने पुलिस लाइन पुलिस आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। समली ट्रस्ट की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला जागरूकता रैली का आयोजन किया। दिल्ली में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय छात्रा संसद में जोधपुर प्रति से 10 छात्राओं का चयन किया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।